दोस्तों, लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तगड़ा कटाक्ष कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्रेडिट लेने की जो कैपेसिटी है दोस्तों, उस पर नेहा सिंह राठौर ने ऐसा कटाक्ष किया है जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो आप जरा ये तस्वीर गौर से देखिए। ये तस्वीर नेहा सिंह राठौर ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर की है। आप इस तस्वीर में अगर देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को एक एडवर्टाइजमेंट पीआर बनाने की कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। और इस पूरे पोस्टर को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कोई भी सैनिक नहीं नजर आ रहा है। कोई भी आप कहें तो अगर यहाँ पर चाहते तो कर्नल सोफिया कुरैशी की तस्वीर लगा सकते थे, लेफ्टिनेंट व्योमिका सिंह की तस्वीर लगा सकते थे। ये तमाम जो हमारे देश के सैनिक रहे, जिन्होंने अपनी जान कुर्बान की, जो शहीद हो गए, उन लोगों की तस्वीरें, उन लोगों की सराहना करते हुए उनकी तस्वीरें लगाई जा सकती थी। शहीदों को सम्मान देने के लिए उनकी तस्वीरें लगाई जा सकती थी, लेकिन नहीं। इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी सी तस्वीर लगा दी गई। ऊपर ऑपरेशन सिंदूर लगा है, नीचे एक राफेल की तस्वीर लगाई गई है और उसके नीचे बढ़िया से सूट बूट में एकदम आर्मी के कमांडर जैसी तस्वीर लगाकर, हाथ में हेलमेट पकड़कर, सिर पर टोपी लगाकर, आंखों पे काला चश्मा पहनकर, जैकेट और सूट बूट पहनकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बढ़िया हीरो वाली तस्वीर लगा दी गई है। जिस तरीके से दिखाया जा रहा है, ऐसा लगता है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरहद पर गए थे लड़ने के लिए। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। जो कुछ भी हुआ उनके फैसले से हुए, उनके कहने पर हुआ, उनकी सहमति से हुआ, बात और विचार के बाद हुआ। लेकिन इस तरीके से पूरा का पूरा क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री को दे देना, इसे क्रेडिट जीवी नहीं कहा जाएगा तो और क्या कहा जाएगा? यही सवाल अब लोक गायिका नेहा सिंह राठौर पूछ रही हैं। नेहा सिंह राठौर लिखती हैं कि मैंने तो पहले ही बता दिया था, अब आप खुद देख लीजिए। ऑपरेशन सिंदूर में शहादत फौजी भाइयों ने दी, लेकिन वोट इन्हें चाहिए। बिहार का चुनाव बिहार के मुद्दों पर ही होना चाहिए, बस। तो दोस्तों, अब नेहा सिंह राठौर इसे सीधे सीधे बिहार के चुनाव से जोड़ करके देख रहे हैं। देखिए, अब बिहार के चुनाव में ज्यादा समय नहीं बचा है। अक्टूबर या फिर नवंबर के लिए बिहार के चुनाव होना लगभग तय है। तारीखों का ऐलान भी जल्दी हो जाएगा, लेकिन उससे पहले ऑपरेशन सिंदूर हुआ। ऑपरेशन सिंदूर का अनाउंसमेंट कहां से हुआ? बिहार की धरती से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की धरती को चुना ऑपरेशन सिंदूर को अनाउंस करने के लिए। अब इस तरीके की चीजें जब होंगी तो जाहिर सी बात है, इसे चुनाव से जोड़ करके ही देखा जाएगा। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को ऑपरेशन सिंदूर से फायदा पहुंचाना चाहते हैं, और यही बात नेहा सिंह राठौर कह रही हैं। नेहा सिंह राठौर का सीधा सीधा कहना यह है कि भाई, ऑपरेशन सिंदूर एक तरीके का आर्मी का ऑपरेशन था और आर्मी के मसलों को चुनाव से दूर रखना चाहिए। ये चुनाव में फायदा उठाने वाली चीज नहीं है। दोस्तों, बिहार के अपने अलग मुद्दे हैं। बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा है वहां के शिक्षा, वहां का पलायन। वहां के जो युवा हैं उनको दूसरे शहरों में जाना पड़ता है नौकरी करने के लिए। ये बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर भारतीय जनता पार्टी चाहे तो बिहार के मुद्दों पर चुनाव लड़कर के चुनाव जीत भी सकती है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के सहारे क्यों चुनाव जीतना चाहती है भारतीय जनता पार्टी? ऑपरेशन सिंदूर आर्मी का मसला था, दो देशों के बीच का मसला था, वो चुनाव का मसला नहीं है। खासतौर पर किसी राज्य के चुनाव का मसला नहीं है। राज्य के अपने अलग मसले होते हैं, वहां की जनता के मसले होते हैं, उनको उनके मसले सुलझाने चाहिए। सरकार की ये जिम्मेदारी है, ये दायित्व है कि बिहार की जनता के लिए नौकरी का वादा करे और उनको नौकरी दे, उनके पलायन को खत्म करे और उनके लिए उन्हीं के राज्य में अच्छी खासी रोजगार की व्यवस्थाओं को शुरू करे। बिहार के जो बच्चे हैं उनको अच्छी शिक्षा प्रदान करे। दोस्तों, ये पूरी बिहार की जनता इस वक्त अपने मुद्दे देखना चाहती है, अपने मुद्दों पर चुनाव चाहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस वक्त ऑपरेशन सिंदूर के सहारे जनता को इमोशनली इस तरीके के चुनाव में ढकेलने के लिए मजबूर कर रही है। ये नेहा सिंह राठौर का कहना है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। ये खबर आप एमएफ न्यूज पर देख रहे हैं। मेरा नाम है फरीन अंसारी। आप रहे स्वस्थ मस्त, बस यही है दुआ हमारी।